हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ माय ओनली एंड ओनली वन का सेकंड पार्ट शेयर करूंगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विहिंग जिंगसी से गायब हो गया था और वांगजी उसके लिए बहुत परेशान था। वांगजी को तभी याद आता है कि उसने विहिंग के लिए एक बैरियर लगाया था जिससे विहिंग क्लाउड रेसेस से बाहर ना जा पाए। तभी वो उस बैरियर के पास पहुंचता है। बैरियर के पास पहुंचने के बाद वांगजी ने देखा कि बैरियर टूटा हुआ था, जिसे देखकर वांगजी के दिल में बहुत सारे इमोशंस पैदा हो गए थे। डर, गुस्सा, सदमा और दुख, क्योंकि उसे नहीं पता था कि विहिंग कहाँ है। वो तो शुक्र है कि ज़मीन पर विहिंग के पैरों के निशान थे और लैनजान की नज़र उन पर पड़ गई, जिसे देखकर वांगजी मन में कहता है, तुम मुझसे नहीं बच सकते विहिंग, मैं तुम्हें वापस लेके आऊँगा, ये मेरा वादा है। इतना कहकर वांगजी ने पैरों के निशान का पीछा किया जो शहर की ओर जा रहे थे। जैसे जैसे फुटप्रिंट्स शहर की ओर बढ़ रहे थे वो धुंधले होते जा रहे थे, लेकिन वांगजी को पता था कि विहिंग या तो किसी इन में शराब पी रहा होगा या किसी स्टॉल से कुछ खरीद रहा होगा। दूसरी तरफ विहिंग था, जब उसने बैरियर को तोड़ा था तो उसका इस बात पर ध्यान नहीं गया कि उसके गंदे पैरों से मिट्टी में निशान बन रहे थे। वो वहाँ से सीधे शहर की ओर निकल गया और वहाँ अपने दोस्तों को ढूंढने लगा। उसके दोस्त किसी इन में बैठकर शराब पी रहे थे और साथ में गप्पे लड़ा रहे थे। तो तुम सब यहाँ बैठे हो, विहिंग ने अपने दोस्तों को आवाज़ देकर कहा। विहिंग, क्या ये तुम हो? उसके एक दोस्त ने कहा। कितना लंबा समय बीत गया तुम्हें देखे हुए, उसका दूसरा दोस्त कहता है। हाँ हाँ, ये मैं ही हूँ, विहिंग ने अपने दोस्तों को हग करते हुए कहा। क्या हुआ था, पिछली बार तुम जल्दी चले गए थे? उसके पहले दोस्त ने पूछा। विहिंग अब मैरिड है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो जल्दी क्यों गया होगा? उसका पहला दोस्त कहता है। विहिंग इस बात पर मुस्कुराता है और एक्सप्लेन करता है कि वो पिछली बार जल्दी क्यों चला गया था। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं पिछली बार जल्दी क्यों चला गया था, विहिंग ने स्मित करते हुए कहा। विहिंग ने जब एक्सप्लेन किया तो उसके दोनों दोस्त शॉक हो गए थे। उन्हें नहीं लगा था कि विहिंग उनके सामने ऐसा बोलेगा। विहिंग की बातें सुनकर उसका पहला दोस्त कहता है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बहुत बेशर्म हो। अब उसका दूसरा दोस्त कहता है, तो इसलिए तुम पिछली बार जल्दी चले गए थे, लैनजान की वजह से? विहिंग ने हंसते हुए कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही। खैर, अब तुम यहाँ हो तो हमें मौज मस्ती करनी चाहिए, विहिंग के दोनों दोस्त चिल्लाते हुए कहते हैं। अब कुछ देर तक वो उस इन में रहते हैं, वहाँ शराब पीते हैं, खाते हैं और गेम खेलते हैं। विहिंग अब ड्रंक हो गया था और उसका एक दोस्त भी ड्रंक हो गया था। बस एक दोस्त था जो सोबर था। विहिंग, अब काफ़ी लेट हो गया है, मुझे लगता है अब तुम्हें घर के लिए निकलना चाहिए, लैनजान भी तुम्हें ढूंढ रहा होगा, उसके सोबर फ्रेंड ने कहा। नहीं, मुझे नहीं जाना, चलो थोड़ा और फन करते हैं, विहिंग ने और उसके ड्रंक फ्रेंड ने साथ में कहा। उसका दूसरा फ्रेंड कहना चाहता था कि विहिंग, जल्दी से घर जाओ, नहीं तो लैनजान तुम में और हम में बिल्कुल भी मर्जी नहीं दिखाएगा, लेकिन इसके बजाय उसने कहा श्योर। लैनजान जैसे ही मार्केट पहुंचा, उसने सबसे पहले लोगों से पूछना शुरू किया, क्या तुमने किसी 5 फुट 10 इंच लंबे इंसान को देखा है? उसके काले लंबे बाल हैं और बालों में एक लाल कलर का रिबन बंधा है, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा था सिवाय एक पर्सन के। सुनो, मैं देख रही हूँ कि तुम किसी को ढूंढ रहे हो, एक ओल्ड लेडी ने पूछा। मैम, क्या आपने उसे देखा है?
हालांकि ये सवाल लंजा ने स्माइल के साथ पूछा था, पर उसका एक्सप्रेशन लेस फेस उसके इमोशंस को दिखने नहीं देता है, जिससे उसका चेहरा हमेशा कोल्ड नज़र आता है। यस यस, वो उस वाले इनमें है, लेडी ने इशारा करते हुए कहा। वैसे क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? लंजा ने इस बात पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो आंसर नहीं करना चाहता था और ना ही झूठ बोलना चाहता था। ओह डोंट वरी, तुम्हें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। आशा करती हूँ कि तुम उस इंसान को ढूंढ लो, काइंड लेडी ने मुस्कुराकर कहा और वहाँ से चली गई। जैसे ही लैनजान इनके अंदर पहुंचा, उसे सुनाई दिया कि सेकंड फ्लोर से बहुत सारे लोगों के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। वो जल्दी से सेकंड फ्लोर में गया और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो देखा विहिंग और उसके दोस्त एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए थे। विहिंग, तुम ये क्या कर रहे हो? लंजा ने चिल्लाकर कहा। ओके गाइस, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।